Part 2. Legal theory as a continuing concept of jurisprudence. Jurisprudence को परिभाषित करने के बाद हम अब प्रश्न के दूसरे भाग पर ध्यान कर सकते हैं। क्या लीगल थ्योरी जुरिस्प्रूडेंस की एक निरंतर जारी अवधारणा है? इसका उत्तर एक स्पष्ट हाँ है। इसे समझने के लिए हमें पहले लीगल थ्योरी को परिभाषित करना होगा और फिर जुरिस्प्रूडेंस के साथ इसके गतिशील, सहजीवी और विकसित होते संबंध का विश्लेषण करना होगा। Defining legal theory and its relationship with jurisprudence. Legal theory को उन संरचित अमूर्त सिद्धांतों, अवधारणाओं और ढांचों के रूप में समझा जा सकता है जो कानून की प्रकृति की व्याख्या करते हैं और इसकी व्याख्या और अनुप्रयोग का मार्गदर्शन करते हैं। यह उन्हीं बौद्धिक गतिविधियों का परिणाम है जिन्हें हम जुरिस्प्रूडेंस कहते हैं। इन दोनों के बीच का रिश्ता प्रक्रिया और उत्पाद या जांच और ढांचे का है। जुरिस्प्रूडेंस प्रश्न करने की गतिविधि है। यह जानने के लिए एक चलती फिरती, आलोचनात्मक और दार्शनिक जांच है कि कानून क्या है, यह क्या करता है और यह क्या करना चाहिए। यह कानून के पीछे का क्यों और कैसे है। लीगल थ्योरी इस जांच से निकलने वाला स्पष्ट रूप से प्रकट ढांचा है। यह उन प्रश्नों का एक सुसंगत और प्रणालीगत प्रयास है। उदाहरण के लिए ऑस्टिन का कमांड थ्योरी, हार्ट का रूल ऑफ रिकॉग्निशन थ्योरी और ड्वर्किन का थ्योरी ऑफ लॉ एज इंटेग्रिटी सभी लीगल थ्योरीज हैं। वे जुरिस्प्रूडेंशियल विचार के उत्पाद हैं, इसलिए एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जुरिस्प्रूडेंस बिना लीगल थ्योरी को विकसित या आलोचना करने के लक्ष्य के एक बेतुका बौद्धिक व्यायाम होगा। इसके विपरीत एक लीगल थ्योरी जो कठोर जुरिस्प्रूडेंशियल विश्लेषण का परिणाम न हो, केवल एक राय होगी। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। The continuing nature of the concept, an evolutionary perspective. निरंतर अवधारणा, continuing concept, शब्द से तात्पर्य है कि लीगल थ्योरी स्थिर नहीं है। यह लगातार विकसित हो रहा है, अनुकूलित हो रहा है और नया हो रहा है। यह गतिशीलता जुरिस्प्रूडेंस की जीवन रक्त है। कानूनी विचार का इतिहास इस निरंतर प्रक्रिया का प्रमाण है, जहां नए सिद्धांत पुराने की सीमाओं या नई सामाजिक चुनौतियों के जवाब में उभरते हैं। नेचुरल लॉ से पॉजिटिविज्म तक, नेचुरल लॉ थ्योरी की प्रभुत्व, जिसने कानून को दैवी या नैतिक व्यवस्था से जोड़ा, को ज्ञानोदय के तर्क और मानवतावाद पर जोर देने वालों द्वारा चुनौती दी गई थी। इसने लीगल पॉजिटिविज्म के लिए रास्ता तैयार किया। ऑस्टिन का सिद्धांत कानून के अध्ययन को वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ बनाने का एक क्रांतिकारी प्रयास था, जिसे नेचुरल लॉ की अध्यात्मवादी अटकलों से मुक्त कर दिया गया था। यह लीगल थ्योरी में एक प्रमुख बदलाव था, जो दार्शनिक दृष्टिकोण में एक बदलाव, एक जुरिस्प्रूडेंशियल बदलाव से प्रेरित था। पॉजिटिविज्म से सोशियोलॉजिकल जुरिस्प्रूडेंस और रियलिज्म तक, 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत तक, यह स्पष्ट हो गया कि ऑस्टिन और हार्ट के विश्लेषणात्मक मॉडल, हालांकि सुंदर, एक जटिल औद्योगिक समाज में कानून के कार्य की वास्तविकता को नहीं दर्शाते थे। उन्हें बहुत औपचारिक और सामाजिक वास्तविकताओं से अलग माना गया। इससे सोशियोलॉजिकल स्कूल और लीगल रियलिज्म का उदय हुआ। इन नए सिद्धांतों ने कानूनी नियमों की संरचना से उनके सामाजिक प्रभाव और न्यायाधीशात्मक निर्णय में मानवीय कारक पर ध्यान केंद्रित किया। यहाँ जुरिस्प्रूडेंस का खंडन नहीं था, बल्कि इसकी निरंतरता थी, जो नए प्रश्न पूछ रही थी और नए सैद्धांतिक उपकरण प्रदान कर रही थी। हार्ट वर्क इन डिबेट 20वीं सदी के मध्य में एक प्रमुख जुरिस्प्रूडेंशियल बहस एच. हार्ट, एक प्रमुख पॉजिटिविस्ट, और रोनाल्ड ड्वर्किन, उनके सबसे बड़े आलोचक, के बीच देखी गई। हार्ट का सिद्धांत कठिन मामलों,
हार्ड केसेस में न्यायिक विवेक, जुडिशियल डिस्क्रेशन की अनुमति देता था जहां नियम चुप थे। ड्वर्किन ने इसके खिलाफ तर्क दिया, यह सुझाव देते हुए कि यहां तक कि कठिन मामलों में भी न्यायाधीश अंतर्निहित सिद्धांतों, प्रिंसिपल्स द्वारा मार्गदर्शन किए जाते हैं जो कानून का हिस्सा है। यह बहस सिर्फ एक शैक्षणिक झगड़ा नहीं थी, यह जूरिस्प्रूडेंस कार्य में थी, जिससे कानून की प्रकृति, न्यायाधीशात्मक निर्णय और अधिकारों के बारे में अत्यधिक परिष्कृत लीगल थ्योरीज का विकास और परिष्कार हुआ। कंटेम्पररी कॉन्टिन्यूएशंस, न्यू चैलेंजेस, न्यू थ्योरीज। लीगल थ्योरी की निरंतर प्रकृति शायद समकालीन युग में सबसे अधिक स्पष्ट है। समाज तेजी से बदलाव से गुजर रहा है जो अभूतपूर्व कानूनी प्रश्न खड़े करता है, जिससे जूरिस्प्रूडेंस को विकसित होने और नए सैद्धांतिक ढांचे उत्पन्न करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। क्रिटिकल लीगल स्टडीज CLS 1970 के दशक में उभरते हुए CLS जूरिस्प्रूडेंस की आलोचनात्मक परंपरा की निरंतरता है। मार्क्सवादी और यथार्थवादी विचारों से प्रेरित होकर CLS विद्वानों का तर्क है कि कानून तटस्थ या वस्तुनिष्ठ नहीं है, बल्कि यह गहराई से अनिश्चित है और शक्तिशाली लोगों द्वारा वर्तमान स्थिति को बनाए रखने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। यह एक कट्टरपंथी लीगल थ्योरी है जो कानून की राजनीति में जूरिस्प्रूडेंशियल जांच से पैदा हुई है। फेमिनिस्ट जूरिस्प्रूडेंस लीगल थ्योरी का यह निकाय पारंपरिक कानूनी प्रणाली की आलोचना करता है कि यह पितृसत्तात्मक धारणाओं पर बनाया गया है और उन्हें बनाए रखता है। यह जांचता है कि कानूनी नियम और अवधारणाएं रीजनेबल मैन मानक से लेकर गोपनीयता और प्रजनन पर कानूनों तक लैंगिक रूप से कैसे भेदभाव करती हैं। यह जूरिस्प्रूडेंस के अपने काम को जारी रखने का एक शक्तिशाली उदाहरण है, जो एक नए दृष्टिकोण नारीवाद को अपनाकर लीगल थ्योरी की आलोचना और पुनराकार देता है। क्रिटिकल रेस थ्योरी CRT इसी तरह CRT का विश्लेषण करता है कि कैसे कानून और कानूनी संस्थान नस्लीय पदानुक्रम बनाते और बनाए रखते हैं। यह पारंपरिक उदारवाद के रंगंधे दृष्टिकोण को चुनौती देता है और तर्क देता है कि नस्लवाद केवल व्यक्तिगत पूर्वाग्रह नहीं है, बल्कि यह कानूनी प्रणाली की बहुत ही कपड़ों में समाया हुआ है। यह एक आधुनिक लीगल थ्योरी है जो कानून के भीतर छिपी हुई धारणाओं और शक्ति संरचनाओं को उजागर करने के जूरिस्प्रूडेंशियल मिशन को जारी रखती है। लॉ एंड टेक्नोलॉजी 21वीं सदी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायो इंजीनियरिंग और डिजिटल गोपनीयता से नई चुनौतियां प्रस्तुत करती है। जूरिस्प्रूडेंस सक्रिय रूप से इन मुद्दों से जूझ रहा है, जिससे नए सैद्धांतिक प्रश्न पैदा हो रहे हैं। क्या एक AI की कानूनी व्यक्तित्व लीगल पर्सनैलिटी हो सकती है? जीन संपादन जीन एडिटिंग के कानूनी और नैतिक निहितार्थ क्या हैं? हम गोपनीयता और संपत्ति की पारंपरिक अवधारणाओं को डेटा पर कैसे लागू करते हैं? जो लीगल थ्योरीज इन प्रश्नों के उत्तर देंगी, वे वर्तमान में जूरिस्प्रूडेंस की चल रही गतिविधियों के माध्यम से बनाई जा रही हैं। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि लीगल थ्योरी एक पूर्ण उत्पाद नहीं है। यह एक निरंतर परियोजना है। प्रत्येक नए सामाजिक आंदोलन, तकनीकी प्रगति या दार्शनिक आलोचना जूरिस्प्रूडेंशियल जांच के लिए नई प्रेरणा प्रदान करती है, जो बदले में पुराने सिद्धांतों को परिष्कृत करती है और नए बनाती है। कंक्लूजन। निष्कर्ष में जूरिस्प्रूडेंस कानून का एक विशाल और बहुआयामी दर्शन है। यह केवल कानूनी नियमों का ज्ञान नहीं है, बल्कि उनकी उत्पत्ति, अर्थ और उद्देश्य को समझने की बुद्धिमत्ता है। इसका दायरा पॉजिटिव लॉ के संकीर्ण विश्लेषणात्मक अध्ययन से लेकर एक सामाजिक परिघटना के रूप में कानून के व्यापक अंतःविषयक अन्वेषण तक फैला हुआ है। जूरिस्प्रूडेंस के विभिन्न विद्यालय एनालिटिकल, नेचुरल लॉ, हिस्टोरिकल,
सोशियोलॉजिकल और रियलिस्ट, कानून क्या है और क्या होना चाहिए, इस पर दृष्टिकोणों का एक समृद्ध तानाबाना प्रदान करते हैं। महत्वपूर्ण रूप से लीगल थ्योरी जुरिस्प्रूडेंस का केवल एक हिस्सा नहीं है, यह इसकी जीवित, सांस लेने वाली और निरंतर जारी अभिव्यक्ति है। यदि जुरिस्प्रूडेंस कानून से प्रश्न करने की एक गतिशील प्रक्रिया है, तो लीगल थ्योरी उस प्रक्रिया से निकलने वाला एक संरचित उत्तर का ढांचा है। इस संबंध का इतिहास निरंतर विकास का है। नेचुरल लॉ से पॉजिटिविज्म तक, पॉजिटिविज्म से रियलिज्म तक और समकालीन आलोचनात्मक सिद्धांतों तक, प्रत्येक चरण जुरिस्प्रूडेंस के अपने महत्वपूर्ण काम को जारी रखने का प्रतिनिधित्व करता है। यह पुराने सिद्धांतों की विफलताओं और नए समय की चुनौतियों का जवाब देता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कानून की हमारी समझ प्रासंगिक, आलोचनात्मक और उस दुनिया के साथ गहराई से जुड़ी रहे जिसे यह शासित करना चाहता है। इसलिए लीगल थ्योरी जुरिस्प्रूडेंस के भीतर संग्रहित एक स्थिर अवधारणा नहीं है, यह जुरिस्प्रूडेंस की बहुत ही नाड़ी है, जो जब तक कानून और समाज अस्तित्व में रहेंगे और आपस में बातचीत करेंगे, लगातार धड़कती और अनुकूलित होती रहेगी।